धन्यवाद सर। आप 66 बीपीएससी से वीडियो बनी, यस सर। तो ये वीडियो बीएस का पोस्ट नहीं होता था क्या उस समय? सर मूल कैडर का प्रारंभ 2013 से हुआ सर। अच्छा। ग्रामीण विकास सेवा के रूप में, जिससे अब ग्रामीण विकास पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। जैसे पहले एक समय था कि बीएस से ही लोग सीओ बनते थे या वीडियो बनते थे सर उस, अब वो नहीं है सिस्टम। सर नहीं है अब। ये कब डिसकंटिन्यू हुआ होगा? सर 2013 से हुआ है। 2013 से नई सर्विस बन गई। यस सर। ग्रामीण बिहार ग्रामीण विकास सेवा। आप बिहार ग्रामीण विकास सेवा की उस सेवा में हैं? यस सर। इसका हायरार्की क्या है? वीडियो फर्स्ट पोस्टिंग क्या होती है? सर इसकी हायरार्की मूल सेवा से ग्रामीण विकास पदाधिकारी या सहायक परियोजना पदाधिकारी। सर है। पहली प्रोन्नति के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी। अच्छा, ठीक सर है। दूसरी प्रोन्नति डीआरडीए डायरेक्टर के रूप में। अच्छा, ठीक सर है। चौथी प्रोन्नति उप विकास आयुक्त के रूप में और पांचवी प्रोन्नति एडिशनल डायरेक्टर के रूप में। माने ये कहीं जाके बीएस में मर्ज करता है कि नहीं? सर मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है सर अभी। पीओ है वो डिफरेंट है, जो सर्किल ऑफिसर जिसको कहते हैं वो आपकी सेवा से नहीं बनेंगे। सर बिहार राजस्व सेवा से अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी होते हैं और बिहार ग्रामीण विकास सेवा से ग्रामीण विकास पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी। मेनली आप विकास वाला एक्टिविटीज, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज देखती हैं सर। अभी जो बिहार सरकार ने बजट में जो डिफरेंट पहले से चले रहे स्कीम को और आगे बढ़ाया है, अभी तक की स्कीम में 4-5 क्या चैलेंज आपको लगता था कि कोई इंप्लीमेंट आप करना चाह रहे हैं और उसमें ये दिक्कत आ रही है, क्या चैलेंज थे? सर जैसे अभी मैं एक उदाहरण के रूप में सर शायद वीबी जी राम जी की तरफ मैं बात करना चाहूंगी। सर उसमें कुछ जो चैलेंजेस थे, जैसे सर समय के साथ मजदूरी नहीं प्राप्त होना या समय अवधि कम हो जाना। सर तीसरी बात ये होती थी मनरेगा में कि जो कृषि अवधि थी उसमें कन्फ्लिक्ट होता था सर, जो नए अधिनियम में परिवर्तित किया गया है। सपोज कीजिए कि कोई एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पीडीएस का सुपरविजन आप लोग के पास आता था कि नहीं? सर अभी नहीं है सर, उसके लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं। अच्छा, प्रखंड। योगा आप अभी भी करती हैं? यस सर। एक भी साइड इफेक्ट योगा का संभव है कि नहीं? सर गलत तरीकों का तो साइड इफेक्ट किसी चीज का गलत संभव करने है का सर। तो यदि योगा सही से किया जाए तो सर मुझे लगता है कि अभी तक तो फायदे पे ही मेरी नजर गई है सर, नुकसान पे तो नहीं गई। ये मान के चले कि संतुलित नजर नहीं गई है। सर मैं ऐसा नहीं समझ पा रही हूँ। योगा से कई बार लोग योगा को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि कई बार जहां योगा की सीमितता है, फेल करता है योगा का है, वो लोग प्रॉपर जहां सर्जरी इन्वॉल्व है वहां नहीं जाते हैं। योगा के शिक्षक बता देते हैं कि योगा करने से ठीक हो जाएगा और उस पर विश्वास करके आगे बढ़ जाते हैं, तो कई बार उनको उसका दुष्परिणाम भी भोगने को मिलता है। सर इसमें योग को जो हम सामान्य रूप से समझते हैं सर, वह अभ्यास के रूप में, जैसे किसी विशेष शारीरिक गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए सर, जिस तरह से पाचन शक्ति अगर किसी का कमजोर है उसमें कोई योग की सलाह देता है कि आप ये कीजिए। सर मुझे लगता है कि योग एक जीवन शैली है जो निरंतर अभ्यास से नियंत्रित होगी। आपको बिहार सरकार, अपना चीफ मिनिस्टर जो है वो अपना एडवाइजर नियुक्त कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम हमको 2 ऐसा स्कीम बताओ कि ग्रामीण एरिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप हो। सर तो आप अपने अनुभव और अदरवाइज भी बताइए कि कौन सरकार को 2 काम ऐसा आप एडवाइज करेंगी जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफी बढ़ जाए राज्य के पैमाने पर? सर मैं अपनी पूरी आबादी को 2 हिस्से में विभाजित करूंगी, महिला और पुरुष। सर जिस तरह से महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार प्रोत्साहन योजना चल रहा है सर, एक मैं उसको सलाह दूंगी कि उसको समयबद्ध रूप से और सही लाभार्थी तक उसकी पहुंच स्थापित हो। अभी नहीं पहुंचती है सर? बिल्कुल सर, अभी तो प्रारंभ ही हुई है। तो एक किस्त में सर जो 10,000 रुपए दिया गया है सर, दूसरे 25 लाख महिलाओं को बजट में प्रावधान किया गया है कि सर दे दिया जाएगा।
तो सर सुचारू रूप से संचालित हो रही है। सर दूसरा है जो जनरल न्यूट्रलिटी की तरफ है, वो कौशल विकास योजना है सर, वो प्रारंभ से भी चल रही है और उसके लिए मैं सलाह दूंगी कि उसको और अच्छे से लागू किया जाए। किस किस क्षेत्र में वो कौशल काम ज्यादा इफेक्टिव होगा? सर मुझे लगता है कि हर क्षेत्र की अपनी समस्या और संभावना है, तो वो क्षेत्र विशेष को लेकर सर जैसे हम ग्राम सभा के स्तर पर या प्रखंड स्तर पर उसकी एक योजना निर्माण करें। आपको सब मालूम है, तो आप सीतामढ़ी में आप अपने ब्लॉक में कारपेंट्री पर जोर दीजिएगा कि ब्लैक स्मिथी पर जोर दीजिएगा या सिलाई पर जोर दीजिएगा, किस चीज पर जोर दीजिएगा? सर मुझे लगता है कि समग्र विकास के लिए समग्र रणनीति चाहिए। जैसे सर वहाँ के जो एक सर मैं जो महसूस की हूँ सर, एक होता है पोटली बनता है लकड़ी का, जो मुझे लगता है कि सर उससे बेहतरीन कारीगर प्रशिक्षण के बाद ही मिल सकते हैं और जो वहाँ उनको मौलिक रूप से प्राप्त है सर, तो एक मैं उसको बढ़ावा देना चाहूंगी। सर दूसरा है कि वहाँ लाह के सामान बनते हैं, लाह की चूड़ियां बनती हैं सर, वो एक स्थानीय स्तर पर। दोनों बात क्यों कर सकते हैं? समग्र विकास के लिए समग्र और जो स्पेसिफिक है, आप ये कहिए ना कि हमारे जिस स्पेसिफिक एरिया में जिस ट्रेड के लोग या जो कुशलता के लोग हैं उस पर आपको फोकस तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पूरे राज्य में कि किस पॉकेट में किस तरह के लोग रहते हैं और उस क्षेत्र में वहां काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। लेकिन उनके उस प्रोडक्ट को तो वहीं सेल नहीं होगा, वो प्रोडक्ट को कहीं दूसरी जगह ले जाने की भी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। यस सर। तो ये भी समन्वय करना होगा कि इनका सप्लाई चेन एक बार प्रोड्यूस हो और फिर सप्लाई चेन ठीक बने। यस सर। तो सर इसके लिए धन्यवाद सर। पतंजलि के अनुसार योग कितने प्रकार होता है? सर महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में अष्टांग योग के बारे में चर्चा किए हैं। 8 प्रकार का होता है। यस कौन कौन? सर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें से कहाँ पे आप पहुंची हुई है? सर मुझे लगता है कि मैं योग को अभी आसन तक या प्राणायाम कुछ कुछ सर करती हूँ। आसन प्राणायाम सर। तो यानी नियम 5 नियम होते हैं, यम भी 5 होते हैं, ये तो पता ही होगा सर। तो यम नियम के पड़ाव को पार कर चुकी है। सर चूंकि आसन और प्राणायाम करने की मूलभूत शर्त ही है कि सर जैसे खाली पेट करना या सुबह में करना, तो ये सारे नियम क्रम से जो पतंजलि ने बताए हैं, यम नियम आसन, यम को पूर्ण कर रही हैं और नियम को। सर मुझे लग रहा है कि सर जिस तरह से योग सूत्र में कहा गया है सर, वो सर उसके अनुसार नहीं हो पा रहा है सर। नहीं हो पा रहा है। सर आसन कौन कौन करती है? सर आसन में मैं सर सूर्य नमस्कार में करती हूँ, इसके अलावा सर उत्तान पाद आसन करती हूँ, सर वृक्षासन करती हूँ, सर इस तरह से कुछ और। अच्छा, तो योग मतलब जोड़ना, किस चीज को जोड़ता है? सर योग की जो परिभाषा दी गई है उसमें योग को युज धातु से जोड़ना निकाला गया है। सर उसमें यह है कि मन और हमारे शरीर के को संतुलित रूप से जोड़ने का कार्य योग करता है, जो हमारे संतुलन की अवस्था को प्राप्त करते हैं सर। वैश्विक स्तर पर मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? सर वैश्विक स्तर पर मृदा को सर पोडजोल मृदा, चरनोजम मृदा। कुल कितने हैं? सर मैं जो अभी याद कर पा रही हूँ सर 6। कुछ अधिक है सर। सॉरी एंटीसोल मृदा क्या होता है? एंटीसोल और एंडीसोल। सर क्षमा चाहती हूँ, मैं अभी याद नहीं कर। भारतीय स्तर पर कितने भागों में बांटा गया है? सर भारतीय स्तर पे भी मैं 6 ही याद कर पा रही हूँ। 8। भारतीय स्तर कितने हैं? 8। सर धन्यवाद सर। 8 मृदा है। तो लेटेराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है? सर लेटेराइट मृदा, जैसे सर हम दक्षिण भारत का उदाहरण लेंगे जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है और निच्छालन की प्रक्रिया से उसके क्षार तत्व सर निच्छालित हो जाते हैं, वहाँ पर लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। वैसे मिट्टी के निर्माण के लिए किन किन भौगोलिक कारकों का होना आवश्यक? सर पहला कि अत्यधिक वर्षा हो, सर दूसरा कि वहाँ सर चट्टान होना चाहिए, चट्टानी संरचना मिले, और सर वो चट्टानी संरचना भी संरधित हो, असंरधित न हो, जिसमें निच्छालन न हो सके। और
ह्यूमस वगैरह का क्या उपयोग है? ह्यूमस होना चाहिए। सर ह्यूमस होना चाहिए। हम्म। तो बिहार में चाय की खेती के लिए कितनी संभावना है? सर बिहार का जो सर उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है पूर्णिया किशनगंज, सर वहाँ चाय की खेती होती है क्योंकि वहाँ ढलानी क्षेत्र है, तो सर वो संभावना है सर। उधर संभावना, और कहीं? सर विशेष रूप में सर बांका और मुंगेर में जहाँ पहाड़ी एरिया है सर, जैसे मंदार पर्वत, उसे विशेष रूप से सर बनाया जा सकता है। कोरल के निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? सर कोरल के निर्माण के लिए सर एक तो तटीय क्षेत्र हो, गाद की समस्या कम हो, ज्यादा सर गर्म पानी ना हो, जैसे सर 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर हो। बहुत अधिक नहीं बोल रहे, 35 डिग्री बहुत अधिक हो। सर सॉरी सर। और बोलिए, गहराई कितनी होनी चाहिए लगभग? सर ये कुछ फैदम में है सर, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ सर, अच्छा। सॉरी। तो कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, क्या है कोरल ब्लीचिंग? सर कोरल सर प्रवाल एक तरह से सहसंयोजी रूप से रहते हैं, जब इन्हीं का प्रवाल और शैवाल के साथ बिलगाव होने क्या लगता नाम है। है उस सवाल का? सर चलिए, सर याद है। ग्रीन, सर नील हरित शैवाल। कुछ और नाम है उसका? नीला के समान होगा नीलहरी सवाल। चलो बोलिए बोलिए। सर जूजैंथनम। हाँ जुजैंथ। चलिए, आगे बढ़िए। सर इन्हीं का जब बिलगाव होता है तो इनके इनके रंग सर खत्म होकर ये सफेद बिलगाव हो दो जाते कंडीशन में होता है, कौन कौन सा कंडीशन? हैं। सर एक है कि सर पानी प्रदूषित हो जाए, समुद्र का जल। सर दूसरा है कि अधिक तापमान हो जाए। यस सर। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का? यस सर। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव सर कोरल कोरल ब्लीचिंग पर देखा जा रहा है सर। अच्छा, अभी जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड लैंड का चौहदी बता दीजिए। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम क्या है ग्रीनलैंड? सर ग्रीनलैंड के पूर्व में सर ये मूलतः तो चारों तरफ से महासागर हाँ, से ही फिर घिरा भी- है। फिर भी लेकिन सर इसके पूर्व और दक्षिण पूर्व में सर आइसलैंड है, आइसलैंड है, ठीक। डेनमार्क है सर नीचे, सर उत्तर में थोड़ा सा, और सर इसके पश्चिम में सर अमेरिका पड़ेगा। कनाडा वगैरह? यस सर, मतलब हाँ, ठीक उत्तरी है। अमेरिका से। हम्म। सर और उत्तर में? सर उत्तर में सर आर्कटिक महासागर है सर। दक्षिण में? सर दक्षिण में फिर ये अंटार्कटिका से सर जुड़ता है। अटलांटिक महासागर सर से। अटलांटिक महासागर से। और हिंद महासागर के चारों तरफ कौन कौन महादेश है? सर एशिया। कहाँ है ऐसे, किस किस साइड? सर एशिया उत्तर में है। सर पश्चिम में अफ्रीका है। और सर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। और सर दक्षिण में फिर हिंद महासागर अंटार्कटिक महासागर से मिलता है। एक तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका दो सकारात्मक परिणाम, दो नकारात्मक परिणाम बताइए। सर जलवायु परिवर्तन के दो सकारात्मक में सर अभी जो बर्फ पिघल रहे हैं, तो उसे सर कुछ विशेष क्षेत्रों में, जैसे सर ग्रीनलैंड को ही यदि लें तो वहाँ एक नए खनिज तत्वों का उभार हो रहा है, जिसे रेयर अर्थ मेटल के रूप में देखा जा रहा है। और दूसरा है सर कि सर कुछ विशेष प्रजातियों को जो गर्म जलवायु में एग्जिस्ट करती हैं, सर उनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। हानि बोलिए। सर हानि में है कि सर जैसे जल स्तर में वृद्धि होगी तो तटीय क्षेत्र का नुकसान होगा। और सर दूसरा अभी जैसा कि सर आपने बताया था, प्रवाल भित्ति का विरंजन सर। चाबहार बंदरगाह है, उससे भारत को क्या लाभ होने वाला है? सर चूंकि भारत वैश्वीकरण के इस परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण रोल कर रहा है, तो चाबहार ईरान के साथ और चाबहार के द्वारा अफगानिस्तान, मध्य पूर्व और यूरोप में पहुंच के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है सर। अभी वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कौन सी घटनाएं घट रही हैं? दो तीन घटना का नाम बताइए। सर एक तो पहली घटना है सर कि अभी भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए हुए हैं और 2 दिन की यात्रा पर। सर दूसरी घटना है अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष की स्थिति चल रही है। और सर तीसरी घटना है कि भारत अभी यूरोपीय यूनियन के साथ सर डील साइन किया। अरे भारत ने इजराइल को कब मान्यता दी? सर 17 सितंबर 1950 को। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। धन्यवाद।
पोस्ट प्रेफरेंस क्या है कांता जी? सर मेरी पहली प्राथमिकता बिहार प्रशासनिक सेवा है, और दूसरी प्राथमिकता बिहार पुलिस सेवा है, और सर तीसरी प्राथमिकता सब रजिस्ट्रार है सर। कहा जा रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिकारी को ज्यादा जो है आपकी हिस्सेदारी कट गई है, तो आपके पास क्या हिस्से में क्या बचा है? सर मुझे लगता है कि सरकार का निर्णय और अलग अलग विभाग यदि समन्वय स्थापित करके कार्य करें, यहाँ हिस्से की तो बात ही नहीं आएगी सर, जैसा मुझे लगता है। अच्छा, तो क्यों आना चाहते हैं? सर बिहार प्रशासनिक सेवा एक उच्च संवर्गीय सेवा है, जहाँ सर वेतनमान स्तर भी उच्च है, और सर इस सेवा के अंतर्गत हम बिहार सरकार के लगभग 48 विभागों में कार्य कर सकते हैं, और दूसरा सर कि इससे अखिल भारतीय सेवा तक हमें प्रोन्नति प्राप्त हो सकती है। क्या है स्टैंडर्ड कि बीएस से आपका आईएएस में आपका प्रमोशन हो? बिहार में क्या स्टैंडर्ड है इनका? सर इसमें है कि लगभग 20 वर्ष के बाद सर 25% की प्रोन्नति सर होती है बिहार प्रशासनिक सेवा से। उससे पहले ही हो जाती है? यस सर। सर हमारे ये सर एक पार हम लोग का होता है, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो वो तो ठीक है, लेकिन वो तो सेकेंड क्राइटेरिया है। एक तो सबसे पहले उसका स्टैंडर्ड तो ये है कितना इतना साल की सर्विस होना चाहिए, आपका मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए। सर क्षमा प्रार्थी है सर, मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में। जानकारी नहीं। अभी मनरेगा का नाम चेंज करके विजी राम जी रखा गया, इसके ऊपर काफी डिस्प्यूट हुआ कि क्यों नाम चेंज कर दिया गया। वो भी जो यहाँ पे बीच में राम जी जो शब्द है कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर वर्ग को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने के लिए किया गया है। कई तरह के एलिगेशन लगाए गए। तो आप क्या समझते हैं, क्या जरूरी आ गई थी कि मनरेगा का नाम चेंज करके विजी राम जी रखने का? सर मैं पहले प्रश्न पे पहले बात करना चाहूंगी। सर राम जी से ज्यादा जरूरी है इसका विस्तार देखना कि इसका फुल फॉर्म है सर विकसित भारत ग्रामीण रूरल आजीविका मिशन। तो सर मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सर दूसरी बात है कि सर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि नाम चेंज किया गया है। सर 2009 से पहले इसका नाम नरेगा था सर, इसके बाद मनरेगा हुआ सर, फिर से नाम चेंज हुआ है सर। एक तटस्थ बात ये हो सकती है कि हमें उसके क्रियान्वयन और अंतिम वर्ग तक पहुंच के पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सर नाम पर। इसमें प्रोविजन कोई एक ही प्रोविजन रखा गया है कि कुछ बदलाव भी आए हैं नए वाले में? सर बदलाव किए गए हैं। बताइए क्या क्या बदलाव है? सर पहला बदलाव है कि पहले मनरेगा में 100 दिन के कार्य की गारंटी थी सर, अभी उसको 125 दिन कर दिया गया है सर। दूसरा परिवर्तन हुआ है कि कृषि कार्य दिवस में जब कटाई और ऐसी चीजें हो रही हो तो 60 कार्य दिवस को मनरेगा से मुक्त रखा गया है सर। इससे हमारे कृषि अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है सर। तीसरा है कि ग्राम सभा को सर सामाजिक अंकेक्षण करने की शक्ति दी गई है। तो सर मुझे लगता है कि ये परिवर्तन हुए हैं। बिहार बजट देखा था आपने इस बार? यस सर। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है इस बार के बजट में? सर क्षमा प्रार्थी हूँ, अभी याद नहीं कर पा। बरसात का मौसम है और आप ड्यूटी आवर से वापस लौट रहे हैं अपने डेरे पे, और बारिश खूब जोरदार होने लगी, करंट कट गई, और आपका जो आवास है कम से कम 40-50 किलोमीटर दूर है। बाय द वे ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, लेकिन 40-50 किलोमीटर दूर है। रात हो गई है, अकेले आप हैं, और मुखिया जी से जान पहचान है आपकी। मुखिया जी मिल के रास्ते में, मैम कहाँ जाएंगे, इतना रात हो गए, मेरे यहाँ चले जाइए, सुबह मॉर्निंग में चले जाइएगा अभी, या तो बरसात तो जैसे ही समाप्त हो जाए तो निकल जाइएगा, लेकिन अभी चले मेरे यहाँ, तो जाना पसंद करेंगे? सर प्रखंड विकास पदाधिकारी के तौर पर हमें सर वाहन प्राप्त है, तो मैं सर यदि बारिश भी हो रही है तो मैं थोड़ा सा विलम्ब करके या गाड़ी की रफ्तार को धीमी करके मैं आवास पर ही आना चयन करूंगी। नहीं, मुखिया जी मिल गए कि मैम चाय पी के 15-20 मिनट भी रुक जाइए, आप चले जाइएगा, अभी इतना जोरदार बारिश हो रही है, ड्राइवर साहब को भी दिक्कत होगी चलाने में। सर मैं उनकी भावनाओं का कद्र करूंगी और बहुत ही विनम्रता पूर्वक उन्हें मना कर सकती हूँ।
जो मैं करूंगी सर, क्योंकि मेरे साथ मेरे माता पिता साथ में रहते हैं, उनको इंतजार करा। 15 मिनट में तो कुछ नहीं होना है, जान पहचान है, आपके ब्लॉक में जाते हैं, वो बैठते हैं आपके साथ, थोड़ा बहुत जान पहचान भी है। और मिल गए चौक पे कि मैम बारिश हो रही है, थोड़ा खातिरदारी करने का अवसर दिया जाए, चाय पानी पी के निकल सकते हैं आप। सर मैं इन सारी चीज़ों को समझूंगी और मैं उनकी भावनाओं को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगी सर। फिर भी मैं चयन करूंगी कि मैं आधे घंटे लेट से ही, लेकिन मैं अपने आवास पर पहुंचूं। थैंक यू, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। थैंक यू सर।